नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश की सुख शांति के लिए देश भर के अलग अलग हिस्सों में कुमकुमा अर्चन महायज्ञ चल रहा है और अब आने वाले वक्त में गया जी में भी महायज्ञ होना है। अभी तक स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी ने देश के तमाम राज्यों में यज्ञ किया है। उनसे महायज्ञ के बारे में बात करेंगे और गया जी में जो यज्ञ होने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और श्रद्धालु इस महायज्ञ को सिंदूर यज्ञ भी कह रहे हैं, क्यों, उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका एनएफ न्यूज़ पर। सबसे पहले तो गया जी के में जो महायज्ञ होना है उसके बारे में बताइए, कब से कब तक है, क्या कुछ खास है? गया जी में यज्ञ 21, 22 और 23 जून को हम लोगों ने निर्धारित किया है भगवती के कृपा से जी। गया में भगवती मंगला गौरी विराजमान होती हैं। भगवती का स्तन भाग वहाँ गिरा हुआ है और मंगल करने के लिए भगवती वहाँ विराजती हैं। 18 महाशक्तिपीठ आदि शंकराचार्य जी ने जिसका दर्शन किया था, उन 18 महाशक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ गया मंगल्य गौरिका में से करके श्लोक आया है। तो हम लोग की 18 महाशक्तिपीठ में कुमकुम अर्चना करने का मन है, प्रेरणा है भगवान का। तो उसमें हम लोग अभी गया में करेंगे और गया में भव्य तरीके से करने का प्रयास करेंगे। जी, अभी तक देश के तमाम राज्यों में महायज्ञ हुआ, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, यूपी में हो या जहाँ भी हो, जयपुर में हो, राजस्थान में, बहुत जगह यज्ञ किया। क्या खास होता है इस यज्ञ में? यह यज्ञ सब यज्ञों से भिन्न यज्ञ है। इसमें जो माताएं होती हैं, पुरुष तो जो श्री विद्या से दीक्षित होते हैं, माताओं में जो सुहासिनी माताएं होती हैं, कुमारी होते हैं, क्योंकि बाला त्रिपुर सुंदरी भी माता का स्वरूप है। तो कुमारी और वो ही कुमकुम से भगवती की पूजा करते हैं। इसमें श्रीयंत्र पर कुमकुम द्वारा भगवत ललिता सहस्रनामों से अर्चन किया जाता है, जिसे कुमकुम अर्चना भी कहते हैं, कुमकुम अर्चना महायज्ञ भी कहते हैं। इस रूप से हम लोग इसको संबोधित करते हैं। तो यह हमको लगता है कि उत्तर भारत में बहुत कम होता था। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने श्री विद्या का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में किया। उसी परंपराओं का अनुपालन करते हुए हम लोग सुहासिनी माताओं द्वारा ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कुमकुम अर्चना अधिक से अधिक लोगों को करने का अवसर मिले। ग्रामे ग्रामे गृहे गृहे, हर गांव में हर घर में भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा है, ऐसी हम लोग की भावना है। माता पूरा करेंगी जब उनकी कृपा हम लोगों पर बरसेगी तब। अच्छा, कुमकुम से अर्चन होता है तो ऐसे में तमाम श्रद्धालु कह रहे हैं कि ये सिंदूर महायज्ञ भी है। सिंदूर इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि अभी दुश्मनों को हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब दिया। देखिए, भगवती ललिता सहस्रनाम की अभी हमने आपसे पूर्व में चर्चा की, तो भगवती का नाम सिंदूर तिलचर्चिता, माने सिंदूर से भी उनकी पूजा होती है। तो भगवती सिंदूर से भी पूजित होती हैं। तो इस सिंदूर ऑपरेशन से इस यज्ञ का कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि हमारे जब पुराने रिकॉर्ड आपने बताया कि अपने मुंह से कहा, उसी को हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में एक शहर में 2 बार 3 बार ऐसे करके हम लोगों ने कुमकुम अर्चना किया। यह 22 अप्रैल के बाद शुरू हुआ, सिंदूर ऑपरेशन की 6 मई के साथ शुरू हुआ और हमारा कुमकुम अर्चना महायज्ञ कई सालों से चल रहा है। तो नहीं होता है को एक्सीडेंट, चाहे संजोग बस, लेकिन देश की सुख और समृद्धि के लिए तो यज्ञ होता है और उसी के तहत मैंने उसमें ऑपरेशन सिंदूर हम ये बताया कि संजोग बस हो गया। तो भगवती हो सकता है कि सिंदूर के ताकत को अपने भारतीय सेना, चाहे भारतीय नायकों के मन में ये प्रेरणा करे कि यह सिंदूर की ताकत इतनी है कि इससे हमारे दुश्मन, जो सियासी दुश्मन है चाहे प्रत्यक्ष दुश्मन है, उस सबका नाश करने की क्षमता हमारे सिंदूर में है। और उसी सिंदूर के ताकत को भगवती ने प्रस्तुत किया है सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से। बिल्कुल। मैं एक और सवाल ऑपरेशन सिंदूर पे, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो स्वामी जी ने, उसके बाद स्वामी जी आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सिंदूर ऑपरेशन के बाद हम लोग गर्व से, हम लोग का सीना चौड़ा था, माथा ऊंचा हुआ था और हल्ला हो रहा था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जो सनातन धर्म का ध्वज, जिसको शास्त्र पुराणों आदि में वर्णन किया गया है
कि पूजा के आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, हमारा 4-5-6 को वहाँ था, 4-5-6 में हमारा कलकत्ता में बेमानी भवन में हो रहा था कार्यक्रम। हमारा कार्यक्रम और ऑन द रिकॉर्ड है, हम जी जी बिल्कुल, हम हवा में नहीं बात करते हैं। हमारा जो यज्ञ था, कुमकुम अर्चना माताओं ने हमारा वहाँ जो पूजा था 6 बजे 7 बजे 7-8 बज गया उस दिन। उसके बाद ललिता होम हुआ। ललिता होम हमको लगता है 12:30 बजे 1 बजे विश्राम, ऑन द रिकॉर्ड है फेसबुक पर रोही जी के। विश्राम के बाद 1:30 की 2 बजे सिंदूर ऑपरेशन शुरू हो गया। 1:05 पर आप देखिएगा, 1:45 बजे हमारा तो यज्ञ का हो दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। उस यज्ञ का सद्य प्रभाव ये हुआ कि भारत जो डेमोलाइज हो गया था, पहलगाम वाला जो स्थिति थी, उसको भगवती ने वहाँ सुस्पष्ट कर दिया कि हमारे देश के सिंदूर में इतनी ताकत है। कुमकुम अर्चन यज्ञ भी उसी दिन हमारा पूर्ण हुआ था। उसी दिन हमारा जो ललिता होम था, काशी के पंडितों ने और बड़े श्री विद्या के जानकार लोगों ने कराया था, उसका तुरंत प्रतिफल हुआ। उसमें बटुक पूजा हुआ, कुमारी पूजन हुआ, ललिता होम हुआ, पूर्णाहुति हुआ। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही हुआ कि भारत का सिर पूरा गर्व से ऊंचा हुआ। जी महाराज जी, भगवती ने कृपा किया। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल महाराज जी, गया जी में तो अभी ये महायज्ञ होना ही है, उसके बाद कहाँ कहाँ कब कब महायज्ञ देखिए, गया है, गोवा में भी हम लोग कर रहे हैं। 29 और 30 2 दिन का रखे हैं। 29-30 मई में, जून में, इसी महीने के 29-30 जून को होगा। उसके बाद हम लोग श्रीशैलम में करने का है। माता भ्रमरंबा के रूप में वहाँ विराजती हैं, तो वहाँ भी करने का है। और हमने आपको बताया कि जो 18 महाशक्ति पीठ है, उसमें भी हम लोग करने का है। गुवाहाटी में कर चुके हैं, प्रयागराज में हो चुका है, कांची कामाक्षी में हो गया, भ्रमरंबा में करने का ऐसा चल रहा है। तो महाशक्ति पीठ में तो होबे करेगा, उसके साथ साथ अन्य जो 51 शक्तिपीठ है, जहाँ हम लोग को सुलभता मिलेगी, लोगों का उत्साह देखेंगे, भगवती की कृपा होगी, तो ऐसे करने का मन बन रहा है। और हम लोग पहले से सुनियोजित नहीं होते हैं, माता जैसे चाहेंगे वैसे होता है। जिस दिन हमारा यज्ञ पूरा होता है, उसी दिन हम लोगों के मुंह से निकल जाता है, भगवती घोषणा कराती है। जिस दिन हमारा पूरा होता है, ये तो सुनियोजित हो गया 1-2, नहीं तो जिस दिन हमारा यज्ञ, भगवती का यज्ञ, उस दिन जिस दिन पूरा होता है, तो पूर्णाहुति के बाद तुरंत जब माइक मिलता था, उसी में घोषणा हो जाता था और भगवती करा लेती थी। बिल्कुल, बिना परिचय का, बिना लोग जानते नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं। मैंने हमको ऐसा नहीं कि बहुत विद्वान है, कई भाषाओं को हम लोग जानते हैं। हम भोजपुरी, हिंदी और थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी जानते हैं, थोड़ा मोड़ा संस्कृत, और मैंने ये सब 2-4 भाषा जानते हैं। उसके बाद भी जहाँ भाषा का टैली नहीं है, जहाँ वेशभूषा का समन्वय नहीं है, वहाँ भी हो जाता है। भगवती की कृपा नहीं तो ये क्या कहा जाएगा। बिल्कुल, सब माता निज बल बुद्धि विवेक मोहिनाही, ताते विनय करूँ सब पाई। हमारे मन बुद्धि बल विवेक में क्षमता नहीं है, परंतु भगवती की कृपा से ही इतना बड़ा काम सफल होता है। हम लोगों ने 3 करोड़ का संकल्प लिया था पटना में, और माताओं का उत्साह इतना रहा कि बैठने का जगह नहीं, इतना भीषण गर्मी था। 26 से लेके 30 तारीख तक हम लोग किए थे पटना। इतना भीषण गर्मी, बैठने का जगह कम हो गया था। बाहर बैठ के, गलियारे में बैठ के माताओं ने अद्भुत प्रदर्शन किया। ऐसा आप बताएं, शाम के 5 बजे से उपवास शुरू करती थी, दूसरे दिन 2 बजे 3 बजे जाके उन लोगों को भोजन और पानी मिलता था। जैसे छठ और जितिया करती हैं बिहार की महिलाएं, उतना ज़्यादा उन लोगों में समर्पण था कि हम इस पूजा को कैसे करें। और सवेरे इतना ताज़ा ताज़ा फूल ले आते थे, मन प्रसन्न हो जाता था। बिल्कुल, और सब माँ भगवती की ही कृपा है। और हम भी यही कहेंगे कि देश की सुख और समृद्धि के लिए महायज्ञ होता रहे। बाकी गया जी में महायज्ञ होना है, और उसके लिए महाराज जी ने बता दिया। उसके बाद गोवा में भी प्लान है, और जहाँ भगवती चाहेंगे वहाँ आगे महायज्ञ होता रहेगा। फिलहाल महाराज जी, आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस बातचीत पर बताइएगा, जरूर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।